तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं जून 2020 में आई साई-फाई फैंटेसी हॉरर फिल्म ब्लेड द आयरन क्रॉस की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। चूंकि यह फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, इसीलिए मैं इसकी रेटिंग के बारे में बात न करते हुए सीधा मैं इसकी स्टोरी के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको अंत तक जरूर बांध के रखेगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस फिल्म की पूरी कहानी 1940 ईस्वी की है, जो एलिसा नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। एलिसा एक जर्नलिस्ट है जो किसी लोकल न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखती है। एलिसा के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वह रेडियो वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल कर सकती है या फिर उसे मैनिपुलेट कर सकती है। उसके पास ये भी शक्ति है कि वह अपने सपनों में भविष्य को देख सकती है। ये सारी शक्तियाँ उसे उसके माता पिता या फिर उसके दादाजी से उसे मिली होती है। एलिसा के एंसेस्टर की एक खासियत थी कि उसके डायनेस्टी के सारे लोगों को एंशियंट स्क्रिप्ट को लिखना या पढ़ना आता था, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी। चूंकि एलिसा के पेरेंट्स को पुरानी स्क्रिप्ट को लिखना या पढ़ना आता था, इसीलिए ये लोग पुरानी स्क्रिप्ट को पढ़कर पुराने टाइम में यूज होने वाले एक मैजिकल लिक्विड को बनाते हैं, जिससे किसी भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर में छिड़क कर उसमें लाइफ लाया जा सकता है या फिर उसे कमांड देकर कंट्रोल किया जा सकता है। चूंकि ये लिक्विड नॉन लिविंग थिंग में लाइफ ला सकता है, इसी कारण एलिसा के दादाजी एलिसा की रक्षा के लिए एक रोबोट नाम का गुड्डा देते हैं, जो उस मैजिकल लिक्विड के कारण जिंदा होकर हमेशा एलिसा की रक्षा करता है और उसके साथ उसके कमरे में रहता है। फिल्म के पहले सीन के साथ हमें एलिसा को बेड पर सोया हुआ दिखाया जाता है, जहां वह कई सपनों को एक साथ देखती है। वह अपने सपने में देखती है कि कई इंसान मिलकर इस इंसान को ढेर सारा दर्द देकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अगले क्षण वह खुद के गुड्डे यानी रोबोट को जला हुआ देखती है और फिर वह देखती है किसी पुलिस वाले के हाथ को बांधकर कई लोगों ने उसे बंदी बनाकर रखा है। फिर अगले क्षण वह खुद को बिना कपड़ों के एक इलेक्ट्रिक चेयर पर पाती है। अपने सपनों में इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एलिसा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और पेपर पर कुछ लिखना शुरू करती है, जिसमें वह लिखती है, पिताजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे उसी तरह के सपने फिर से आ रहे हैं जिसमें लोगों पर रिसर्च किया जा रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ पर मैं एक नए पुलिस वाले को देख रही हूँ जो पहली बार मेरे सपने में आया है। ये पुलिस वाला कौन है वो तो मुझे आगे चल के पता चल जाएगा पिताजी, लेकिन ये सपना काफ़ी डरावना है। मैं इस तरह के सपनों को और नहीं हैंडल कर सकती हूँ। पेपर में इतना सारा कुछ लिखने के बाद एलिसा इस पेपर को जला देती है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ पर एलिसा अपने मरे हुए पिताजी के पास चिट्ठी लिख रही होती है। एलिसा के कल्चर के अनुसार चिट्ठी को लिखकर जलाने से उसकी इंफॉर्मेशन उस मरे हुए इंसान के पास पहुंच जाती है, जिसके लिए वह चिट्ठी लिखा जा रहा होता है। फिल्म के अगले सीन में हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जिस पर ब्रूक और हाउस मिलकर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये वही सीन होता है फ्रेंड्स, जिसे कुछ देर पहले एलिसा ने अपने सपनों में देखा था। यहाँ ब्रूक कहता है, मैंने इस एक्सपेरिमेंट पर काफ़ी पैसे लगाए हैं। मैं इस तरह के सोल्जर को चाहता हूँ हाउस, जो कभी ना मरे और जिसे मैं कंट्रोल कर सकूँ। ये कब तक तैयार हो जाएगा? जवाब में हाउस कहता है, मैंने एक एंटीना बना लिया है जो पास के 3 किलोमीटर वाले रेडियस में स्पेशल सिग्नल भेजकर लोगों को मार देगा और फिर मैं दोबारा से उस रेडियस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजूंगा, जिससे इंसान ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस ज़ॉम्बीज को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। ये वैसा ज़ॉम्बी होगा जो हमारी बात सुनेगा। हाउस की बात सुनकर ब्रूक थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन बेचैनी से कहता है, मुझे तो सोल्जर चाहिए था, ये तो ज़ॉम्बी हैं। जिस पर हाउस फिर से कहता है, डॉक्टर हेस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वह नॉन लिविंग थिंग पर एक लिक्विड छिड़ककर उसे जिंदा कर सकते थे, पर मैं वैसे लिक्विड को नहीं बना सकता, इसीलिए तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। ये भी तो मौत के सौदागर हैं जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। ब्रूक और के द्वारा सारे लोगों को मारकर उसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करने वाली बात
ब्रूक के असिस्टेंट मुलर को बुरी लगती है और वह इन सारे लोगों को गन पॉइंट पर लेकर वहां से निकलने लगता है ताकि वह गवर्नमेंट के पास पहुंचकर इन सारे लोगों का भंडाफोड़ कर सके। लेकिन यहाँ पर हाउस अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके मुलर के जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देता है और फिर मुलर के पास एक ज़ॉम्बी को भेजता है। हाउस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंट्रोल हुआ ज़ॉम्बी मुलर के पास पहुंचता है और उसे नोच नोच कर खाने लगता है और फिर उसे मार देता है। ज़ॉम्बी के द्वारा मुलर को मारकर खाने वाली बात ब्रूक को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वह इस प्रोजेक्ट में और पैसे लगाने के लिए राजी हो जाता है। मुलर के मर जाने के बाद ब्रूक और हाउस मिलकर मुलर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने आदमियों को बोलते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें एलिसा को उसके ऑफिस में सोया हुआ दिखाया जाता है, जहां पर वह फिर से सपना देखती है और इस सपने में वह मुलर को मरते हुए देखती है। यहीं पर कुछ क्षण बाद उसका बॉस आकर कहता है, तुमने तो काम नहीं किया होगा क्योंकि तुम तो सो रही थी। जिस पर एलिसा जागती है और कहती है, नहीं, मैंने काम कर लिया है। यहाँ पर वह अपने टाइपराइटर से एक पेपर को निकालती है और अपने बॉस को दे देती है। यहीं पर कुछ क्षण बाद ऑफिस की प्यून ग्लोरिया आती है, जिसके पीछे पीछे एलिसा का फोटोग्राफर बार्नी आता है। यहाँ पर ग्लोरिया सारे लोगों से कॉफ़ी के लिए पूछती है। फ्रेंड्स, आपको इस ग्लोरिया को याद रखना है क्योंकि इसका संबंध एंडिंग से है। यहाँ पर एलिसा ग्लोरिया को कॉफ़ी के लिए मना करती है और अपने फोटोग्राफर बार्नी के साथ मुलर की लाश के पास पहुंचती है। यहाँ पर वह बार्नी से कहकर मुलर की फोटोग्राफ्स ले रही होती है कि उसी समय इंस्पेक्टर ग्रे अपने पुलिस वाले कुछ आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर ग्रे और एलिसा में कुछ बातें होती है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर ग्रे एलिसा को पुलिस स्टेशन में ले जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जिस पुलिस वाले को एलिसा के सपने में देखा था और जिसके हाथ बंधे हुए थे वो कोई और नहीं फ्रेंड्स बल्कि इंस्पेक्टर ग्रे था। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद यहाँ पर एलिसा और इंस्पेक्टर ग्रे में ढेर सारी बातें होती है, जिसके दौरान एलिसा अपने सपने में भविष्य को देखने वाली बात इंस्पेक्टर को बताती है और फिर उसे किस करती है। एलिसा के द्वारा खुद को किस करते देख इंस्पेक्टर ग्रे थोड़ा घबरा जाता है और फिर एलिसा से पूछता है, ये किस लिए था? जिस पर एलिसा जवाब देती है, तुम मेरे सपनों में आने वाले इंसान हो और फ्यूचर में हम दोनों कहीं ना कहीं एक साथ होने वाले हैं, इसी कारण मैंने तुम्हें किस किया। यहाँ पर एलिसा अपना आई कार्ड और बार्नी से कहकर उसका कैमरा इंस्पेक्टर ग्रे को दिखाती है, जिस पर विश्वास करके इंस्पेक्टर ग्रे बार्नी और एलिसा को छोड़ देता है। फिल्म के अगले सीन में हमें इंस्पेक्टर ग्रे को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के हेड ऑफिस में दिखाया जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इंस्पेक्टर ग्रे से कहता है, देखो यार, शहर में बहुत सारी मौतें हो रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन मौतों के लिए ये लड़की जिम्मेदार है, क्योंकि मौत वाले साइड पर ये लड़की हम पुलिस वालों से पहले पहुंच जाती है और वहां की न्यूज़ अपने पेपर में छाप देती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शहर में हो रही मौत के बारे में इस लड़की को पता होता है। यहाँ पर ग्रे एलिसा के सपने में भविष्य को देखने वाली बात डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को बताता है, पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रे की बात पर विश्वास नहीं करता है और दूसरे पुलिस वाले को इस केस पर लगा देता है। फिल्म के अगले सीन में हमें एलिसा को उसके बाल को धोते हुए उसके कमरे में दिखाया जाता है, जहां पर उसका गुड्डा रोबोट भी होता है। दूसरे क्षण हमें दिखाया जाता है कि कोई पुलिस वाला बायनोकुलर से एलिसा को नहाते हुए या फिर उसके बाल को धोते हुए देख रहा है। इस पुलिस वाले के द्वारा एलिसा को उसके बालों को धोते देख रोबोट देखकर मुस्कुराता है और ये सीन कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें इस पुलिस वाले को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इससे कहता है, क्या तुम्हें किसी ने आते हुए देखा? जिस पर ये पुलिस वाला जवाब देता है, नहीं। तो ठीक है, एक काम करो, मेरे पास कुछ फाइल हैं जिसे तुम वेयर हाउस में लेकर जाओ। वहां पर कुछ ब्रूक और हाउस के आदमी आएंगे जिसे तुम ये फाइल दे देना। दरअसल फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी ब्रूक और हाउस के एक्सपेरिमेंट में मिला हुआ होता है और चुपके से उनके एक्सपेरिमेंट पे पैसा लगा रहा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। हम वापस आते हैं कहानी की ओर।
फिल्म के अगले सीन में इस पुलिस वाले को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के वेयर हाउस में दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ हमें एलिसा को उसके गुड्डे के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ अपने गुड्डे के साथ खेलने के क्रम में एलिसा अपने गुड्डे के हाथ में पड़े हुए चाकू को शार्प कर देती है और फिर सोने चली जाती है। एलिसा के सो जाने के बाद उसका गुड्डा उसके कमरे से निकलता है और फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के वेयर हाउस में पहुंचकर इस इंसान से झगड़ा करता है और इस इंसान का गला काटकर इसे मार देता है, क्योंकि ये पुलिस वाला कुछ देर पहले एलिसा को बुरी नजर से देख रहा था। अगले क्षण इस वेयर हाउस में ब्रुक और हाउस के आदमी आते हैं, जो इसके हाथ में पड़े हुए फाइल्स को अपने साथ ब्रुक और हाउस के पास ले जाते हैं। अगले सीन में हमें ब्रुक और हाउस को मुर्दों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। जब हाउस को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के द्वारा भेजी गई फाइल मिलती है, तब ये कहता है ये डॉक्टर हेस की मैजिकल लिक्विड बनाने वाली फाइल है। जहाँ तक मुझे पता है इसमें जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पर इसमें कुछ ऐसे नोट्स हैं जो नॉर्मल स्क्रिप्ट में नहीं लिखे गए हैं। शायद इसी नोट्स में मैजिकल लिक्विड बनाने का फॉर्मूला होगा। हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो इस तरह के लैंग्वेज या फिर इस स्क्रिप्ट को पढ़ सकता है। हाउस की बात सुनकर ब्रुक कहता है डॉक्टर हेस की पोती अभी इस शहर में रह रही है और जर्नलिस्ट का काम कर रही है। ये वही लड़की है जो हमारे फेंके गए लाशों के न्यूज़ को सबसे पहले न्यूज़पेपर में छपवाती है। चूंकि ये डॉक्टर हेस की पोती है तो शायद हमें इससे कुछ पता चल सकता है। आगे की कहानी में हमें इंस्पेक्टर ग्रे को दिखाया जाता है, जो ब्रुक और हाउस के एक आदमी का पीछा करता हुआ इनके अड्डे पर पहुंच जाता है। जब ब्रुक और हाउस को इंस्पेक्टर ग्रे के इनके अड्डे पर होने की बात पता चलती है, तो हाउस अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज करके एक ज़ॉम्बी को ग्रे को मारने के लिए भेजता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर ग्रे और ज़ॉम्बी में झगड़ा होता है, जिसमें ज़ॉम्बी ग्रे पर भारी पड़ता है, पर ग्रे अपना दिमाग लगाकर पहले ज़ॉम्बी के पेट में पास पड़े हुए रड को फूंकता है और फिर अपनी गन से लगातार ज़ॉम्बी के सिर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। जिसके बाद ग्रे सोचता है यहाँ के बाद आगे अकेले जाना ठीक नहीं होगा, और ऐसा सोचकर वह वापस से शहर में लौट जाता है। आगे की कहानी में हमें एलिसा को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां वह अपने दादाजी के द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ रही होती है, जिसकी हेल्प से उसके दादाजी मैजिकल लिक्विड को यानी चीज़ों को जिंदा करने वाले लिक्विड को बनाते थे। इस नोट्स को पढ़ने के बाद एलिसा इस नोट्स के मेन पेज को अपने कमरे में पड़े हुए एक फोटो फ्रेम के पीछे छुपा देती है। जिसके बाद वह अपने ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस में काम करते करते वह वहीं सो जाती है। सोने के क्रम में उसे फिर से एक सपना आता है, जिसमें वह इस बार हाउस और ब्रुक के द्वारा किए गए गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट को देखती है। यहीं पर कुछ क्षण बाद उसका फोटोग्राफर बार्नी आता है, जो शहर में हो रही कुछ मौत वाली फोटोग्राफ्स को एलिसा को दिखाता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद ग्लोरिया भी आती है। ग्लोरिया को देखकर बार्नी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। फोटोज को देखकर एलिसा कहती है इस फोटो की निगेटिव कहाँ है, मुझे इसकी निगेटिव चाहिए। जिस पर बार्नी बोलता है वो तो मेरे घर पर है। यहाँ पर एलिसा बार्नी को कहती है तुम जाकर इस फोटोज की निगेटिव भी अपने साथ लाओ। यहाँ आगे एलिसा सपने में आई हुई हाउस और ब्रुक के एक्सपेरिमेंट वाली घटना से परेशान होकर कहती है ये लो मेरे घर की चाबी, मेरे कमरे में तुम्हें एक फोटो फ्रेम मिलेगा जिसे तुम अपने साथ यहाँ लेकर आना। यहाँ पर ब्रुक एलिसा के घर की चाबी लेता है और ग्लोरिया के साथ एलिसा के घर पर पहुँचता है। एलिसा के घर पर पहुँचने के बाद बार्नी उसके कमरे में फोटो फ्रेम को खोज रहा होता है कि उसी समय हमें ग्लोरिया को दिखाया जाता है, जो अपने कपड़े को उतारकर अपनी ब्रेस्ट पर बेहोशी की दवा लगाती है और फिर बार्नी को सेड्यूस कर उसके साथ जबरदस्ती फिजिकली इंटीमेट होती है। जब बार्नी बेहोश हो जाता है तो वहां एलिसा के कमरे में ब्रुक और हाउस के कुछ लोग आते हैं, जिन्हें देखकर ग्लोरिया कहती है इस फोटो फ्रेम में कुछ न कुछ खास है, क्योंकि इसे एलिसा अपने ऑफिस में मांग रही थी। ये हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हो न हो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा। इतना कहने के बाद ग्लोरिया इनके साथ बेहोश हुए बार्नी को हाउस के अड्डे पर भेज देती है। एक तरफ ये सारा कुछ बार्नी के साथ हो रहा होता है तो दूसरी तरफ एलिसा अभी भी अपने ऑफिस में होती है, जिसके पास इंस्पेक्टर ग्रे आता है
और अपने ऊपर में हुए ज़ॉम्बी अटैक वाली बात एलिसा को बताता है, जिसके बाद एलिसा अपने पुराने सपनों और आज के ब्रूक और हाउस के एक्सपेरिमेंट वाले सपने के बारे में ग्रे को बताती हुई उसे समझाती है कि कैसे उसके पास अपने सपनों में भविष्य को देखने की शक्ति है। यहाँ पर ग्रे और एलिसा मिलकर हाउस और ब्रूक को जेल में भेजवाने का प्लान बनाते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, आज अपने सपने में एक्सपेरिमेंट वाली बात को देखने के बाद एलिसा को कहीं ना कहीं ये समझ आ गया होता है कि उसके दादाजी वाले एक्सपेरिमेंट यानी मैजिकल लिक्विड को हाउस और ब्रूक गलत काम के लिए यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि एलिसा के ऑफिस में ब्रूक और हाउस के आदमी आते हैं और पूरे ऑफिस में बेहोशी वाले गैस को फैला देते हैं, जिसके बाद एक एक करके ग्रे और एलिसा समेत ऑफिस के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो ये दोनों हाउस के एक्सपेरिमेंट वाले अड्डे पर होते हैं, जहां एलिसा को हाउस ने बिना कपड़ों के इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध रखा होता है, तो दूसरी तरफ ग्रे के भी हाथ लोहे की जंजीर से बंधे हुए होते हैं। ये वही सीन होता है फ्रेंड्स, जिसे एलिसा ने अपने पहले सपने में देखा था। बेहोशी से जागने के बाद हाउस कहता है, जब मुझे तुम्हारे घर पर फोटो फ्रेम के पीछे वाला डायरी का नोट्स मिला था तो मुझे लगा तुम्हारे घर पर जरूरी चीजें होंगी जो मेरी एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई होगी। फिर मैंने अपने आदमियों को वहां भेजा तो मुझे तुम्हारे दादाजी का नोट्स मिला और तुम्हारी डायरी मिली। मुझे एंशिएंट स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं है और तुम्हारी डायरी को देखकर यह लगता है कि तुम हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की एंशिएंट स्क्रिप्ट को लिख या पढ़ सकती हो। तुम नोट्स को पढ़कर मुझे मैजिकल लिक्विड बनाने का तरीका बताओ जिससे चीजों में जान डाली जा सकती है, ताकि मैं इस ज़ॉम्बी को एक परफेक्ट सोल्जर बना सकूं। हाउस की बात सुनकर एलिसा ना में जवाब देती है, जिसके बाद हाउस गुस्साते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें अब इस एक्सपेरिमेंट से ज़ॉम्बी ही बना देता हूं। इतना कहने के बाद हाउस एलिसा को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। इसी समय हमें एलिसा के गुड्डे रोबोट को दिखाया जाता है, जो अपनी जादुई शक्ति से एलिसा का पता लगाकर हाउस के ठिकाने पर पहुंच जाता है। जैसा मैंने आपको बता रखा है फ्रेंड्स, एलिसा के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल करने की शक्ति थी, इसीलिए शुरू में उस पर इलेक्ट्रिक शॉक का असर होता है, पर तुरंत ही वह अपनी शक्ति से वहां के सारे इक्विपमेंट को कंट्रोल कर उसे बंद कर देती है, जिससे इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगना बंद हो जाता है। इसके बाद वह अपनी शक्ति से वहां के सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर हाउस और ब्रूक के आदमियों पर हमला करवाती है। इसी बीच एलिसा का गुड्डा रोबोट वहां पहुंचकर ग्रे को छुड़ाता है और हाउस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी तरफ ज़ॉम्बी को आता देख ब्रूक और ग्लोरिया वहां से भागने लगते हैं, पर एक ज़ॉम्बी आकर इन दोनों को मार देता है। उधर रोबोट को अपनी तरफ आता देख हाउस एक हथौड़ा लेकर रोबोट पर हमला करता है। शुरू में रोबोट हमले से बच जाता है, पर हाउस के बार बार रोबोट पर हमला करने से वह टूटकर पाउडर में चेंज हो जाता है। यहाँ पर रोबोट फिर से अपने शेप में आकर उठ खड़ा होता है और हाउस पर हमला कर उसे अपने चाकू से मार देता है। सारे लोगों के मर जाने के बाद रोबोट ग्रे और एलिसा को बिल्डिंग से बाहर निकालकर पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिक सप्लाई में शॉर्ट सर्किट कर पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है, जिसमें वहां के सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें ग्रे को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास दिखाया जाता है, जहां वह बातों ही बातों में हाउस और ब्रूक को हेल्प करने वाली बात उससे उगलवाता है और फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस से चला जाता है। अगले क्षण हमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में रोबोट को दिखाया जाता है, जो अपने चाकू से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को मार देता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप 10 में से इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।